फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट सॉल्व गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल, जिसे आप लोग सचिवालय सहायक के भी नाम से जानते हैं। इसके एग्जाम के रिगार्डिंग की एग्जाम कब होने वाली है और ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि पता है कि काफ़ी लंबे टाइम से इस एग्ज़ाम का कह सकते हैं इस नोटिफिकेशन के बच्चों का इंतजार है, क्योंकि ये जो नौकरी है ये नौकरी अपने आप में बीपीएससी के बाद सबसे बेस्ट नौकरी मानी जाती है। और जो भी बच्चे ग्रेजुएट हैं या फिर ग्रेजुएट होने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी होने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये वैकेंसी इस साल भी आने वाली है। 2023 में तो आई थी, 24 में आने वाली है और ये 24 के बाद मुझे लगता है कि कम से कम 6 साल 8 साल पेंडिंग होने वाली है। इसलिए वैसे बच्चे जिनका ग्रेजुएशन होने वाला है और जिनका हो चुका है उनके लिए खुशखबरी होने वाली है। सो तमाम इस वीडियो बात करेंगे उस मुद्दे पर कि वैकेंसी कब तक आएगी और क्या कुछ रहने वाला है कि तमाम प्रक्रिया का, चाहे योग्यता हो, सिलेबस, सभी मुद्दे बात करेंगे। लेकिन उस मुद्दे पर बात करने से पहले जो नए व्यूअर्स चैनल पर उनको बताना चाहता हूँ कि चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन बताया जाता है, साथ ही साथ उसके पेपर का भी एनालिसिस किया जाता है और इसके एग्जाम के बाद एक्सपेक्टेड कटअप का भी बारे में बताया जाता है। सो वैसे बच्चे जो बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि पता होगा कि बिहार में 2024 में इस बार बम्पर वैकेंसी आने वाली है, यानी बम्पर नौकरियों की बौछार आने वाली है। सो वैसे बच्चे जो बिहार किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर ले, ताकि उनको सारा नोटिफिकेशन यहाँ से मिलता रहे और उनकी सफलता सुनिश्चित होती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो पर। देखिए, सबसे पहले बिहार सचिवालय सहायक की जो नौकरी की बात करते हैं तो इसका जो आयोजन होता है वो बीएसएससी के द्वारा करवाया जाता है। बीएसएससी मुख्य रूप से 3 एग्जाम करवाती है, एक ग्रेजुएट लेवल पर जिसे हम लोग सीजीएल के नाम से जानते हैं, एक इंटर लेवल पर जो कि अब इसका एग्जाम होने वाला है मार्च में, और एक होने वाला है जो बीएसएससी ग्रुप डी का, जो कि 50,000 आने वाला है। अब बीएसएससी सीजीएल की बात करते हैं या फिर एसएससी सीजीएल की बात करते हैं तो इसे सचिवालय सहायक के नाम से जानते हैं। इसके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मुझसे लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर इसका एग्जाम कब होने वाला है, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा और क्या कुछ रहने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, इसके एग्जाम से पहले हुआ क्या, चीज़ों को समझिएगा। इस बार हमारे बिहार सरकार ने एक नया आरक्षण नीति लागू कर दिया था, जिसमें ईबीसी के कुछ प्रतिशत बढ़ाई गई थी, यानी उनको 15 से बढ़ा करके 25% कर दिया गया था। और इसलिए ये वैकेंसी का जो था वो ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया था। उसके बाद जो है वो आरक्षण लागू किया गया, जिस कारण से लेकर के इस वैकेंसी को फिर से निरस्त कर दिया गया और फिर से नए रोस्टर के आधार पर, यानी नए जो वैकेंसी थी नई आरक्षण के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस करवाने की बात की जा रही थी। तो उसी के रिगार्डिंग सामान्य प्रशासन विभाग की एक मीटिंग हुई है, उसमें एक नोटिस जारी किया गया है, जिसके आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं, जैसा कि मैं बोलते हैं कि 99.9% जो मैं बोलता हूँ वही देखने को मिलता है कि ये वैकेंसी कब आने वाली है। तो सबसे पहले वो नोटिस देखिए, इस नोटिस को मैं जूम करता हूं और ध्यानपूर्वक देखिएगा। यह है सामान्य प्रशासन विभाग, जो कि बिहार सरकार की एक मुख्य शाखा है। वहां से सेवा में देखिएगा और विषय देखिएगा। विषय सबसे बड़ा चीज होता है किसी भी लेटर पर, हालांकि मेरा वीडियो ऐसे भी लंबा नहीं होता है, मैं आपको टू द पॉइंट बताता हूं। विषय में देखिए क्या लिखा हुआ है, बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण जैसा मैंने बताया नहीं था, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संशोधन 2023, चूंकि इस बार आरक्षण 2023 में लागू किया गया था, तो उसको लेकर के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस। देखिए, रोस्टर क्लियरेंस मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, आप सुने भी होंगे। रोस्टर क्लियरेंस होता है क्या, समझ लीजिएगा। रोस्टर क्लियरेंस का मतलब होता है कि जिस विभाग में जितनी भी सीटें खाली हैं उनको जाति वाइज, मतलब उनको कास्ट वाइज मतलब देना विभाग को, कि हमारे मान लो सचिवालय सहायक है तो उसमें इन पदों पर ये सीटें खाली हैं, तो इन पदों में जाति के आधार पर जब वो सीटें दी जाती हैं उसी को बोलते हैं रोस्टर क्लियरेंस। और जैसे ही रोस्टर क्लियरेंस हो जाता है उसके बाद जो है वो विज्ञापन जारी कर दिया जाता है उस आयोग के द्वारा। जैसे रोस्टर क्लियरेंस सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा किया जाएगा, लेकिन उसकी जो वैकेंसी होगी वो बीएसएससी के द्वारा जारी किया जाएगा। तो ये देखिए, ये क्या हुआ, रोस्टर क्लियरेंस के रिगार्डिंग मीटिंग। अब मीटिंग कब होने वाली है, तो मीटिंग देखिएगा दिनांक 1 और 2, दिनांक 22 तारीख को एक मीटिंग होने वाली है। कहां पर, तो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। कहां पर, मुख्य सचिवालय परिसर में अवस्थित सभी विभाग एवं सरदार पटेल भवन सभी विभाग, यानी पहला मीटिंग होगा 22 तारीख को, जिसमें कि 22 तारीख जो कि राम मंदिर का सबसे उस समय जन्मभूमि है, कह सकते हैं राम भूमि, और 22 तारीख काफ़ी हमारा अच्छा दिन रहने वाला है और हमारे नौकरी के लिए भी काफ़ी अच्छा दिन रहने वाला है, क्योंकि उस दिन मुख्य सचिवालय में और सरदार पटेल के जितने भी भवन हैं उसमें तमाम विभाग हैं वो उसमें मीटिंग में हिस्सा लेंगे। दूसरी मीटिंग होने वाली है 23 तारीख को 10 बजे से लेकर के आप कह सकते हैं 1 बजे तक, और यहाँ पर नया सचिवालय एवं बिस्तरिया भवन जो कि बगल में ही है, उसमें सभी विभाग एवं अन्य विभाग में अवस्थित विभाग, सभी विभाग जो होंगे वो ग्रेजुएट लेवल पर जो भी पद होते हैं उनको जाति वाइज लिख करके अपर मुख्य सचिव को देंगे, जिसके आधार पर जो होगी आपकी ये रोस्टर क्लियरेंस होगा। और इसके बाद ये विभाग को दिया जाएगा आदेश कि अब आप नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। अब देखिए 22-23 को रोस्टर क्लियरेंस की बैठक होगी। इस बैठक की रिपोर्ट फाइनली 30 तारीख तक हो जाएगी, यानी 30 जनवरी तक इसका हो जाएगा। और मुझे जहां तक लगता है कि
30 तारीख को रोस्टर क्लियरेंस की रिपोर्ट जाएगी, उसके बाद ये जाएगा कैबिनेट सचिव के पास और उसके बाद मुख्यमंत्री के पास, यानी कुल मिलाकर के फरवरी आपका इसमें पूरा चला जाएगा। और 1 से 5 मार्च या फिर 1 से 7 मार्च यानी मार्च फर्स्ट वीक में आपको सचिवालय सहायक की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, जो कि हमारे लिए खुशखबरी है। दूसरी चीज़, केवल नोटिफिकेशन से ही आपको खुश नहीं होना है, आप लोग अभी से जी जान से लग जाइए, क्योंकि ये वैकेंसी अपने आप में एक रॉयल वैकेंसी है। इस वैकेंसी का इंतजार लड़के 2014 से कर रहे थे, जो 23 में इस बार उनका हुआ है। और आप लोग भी याद रखिएगा कि ये वैकेंसी में अगर आपका जॉब हो गया तो फिर आपको और किसी जॉब करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बिहार में सबसे रॉयल जॉब अगर बीपीएससी के बाद कोई मानी जाती है तो यही मानी जाती है। इसलिए वैसे बच्चे जो इस बार ग्रेजुएट हो रहे हैं या जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो जी जान से लग जाइए। इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि क्या इसकी योग्यता है, क्या इसका सिलेबस है और किस तरह से पढ़ाई करें और कैसे इसमें सिलेक्शन लें, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। इसलिए ये आपको बेसिकली बताने के वीडियो बताया था कि बहुत जल्द आप लोग की बम्पर वैकेंसी आने वाली। सो ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दे जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं, साथ ही साथ जिन्होंने सचिवालय सहायक का इस बार सपना देखा है कि उनकी जॉब हो जाए। ठीक है दोस्तों, सो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट लिए बनाना चैनल पर एन एक्सपर्ट एजुकेशन ग्रुप। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।